ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा, ऑक्टोपस का रक्त होता है नीले कलर का। ऑप्शन नंबर बी, नीले कलर का होता है ऑक्टोपस का खून। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सॉल्ट पीटर कहलाता है इनमें से क्या? सॉल्ट पीटर, तो याद रखना, सॉल्ट पीटर कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मार्स गैस किसको कहा जाता है? मार्स गैस, तो यहां पर जो गैसें दी गई हैं, मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस राइट आंसर है। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस, यहां पर आपको जो तिथियां दी गई हैं, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 9 अक्टूबर राइट आंसर है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था इनमें से? तो मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरा था आपका पाथ फाइंडर। ऑप्शन नंबर ए, ये एक अंतरिक्ष यान है जो कि मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरा था। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किस वर्ष? तो मदर टेरेसा जी को भारत रत्न मिला था 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1980 ईस्वी राइट आंसर है। सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो सरहदी गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर है। स्पेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पेन की संसद को कहा जाता है कॉर्टेज। ऑप्शन नंबर ए, कॉर्टेज, ये स्पेन की संसद को कहा जाता है। वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? तो वी फॉर विक्ट्री, ये नारा दिया था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर डी, चर्चिल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा शहर या कोटा नगर जो है ये आपका स्थित है चंबल नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर है। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो जो 1 मील होता है लगभग 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। एक्यूरेट है 1.6, लेकिन 1.5 मान लेते हैं, लेकिन 1.6 यदि आपको एग्जाम में आ जाए तो 1.6 किलोमीटर लगा के आना। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे कम घनत्व, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, शनि ग्रह का है सबसे कम घनत्व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो सबसे पहले टेलीविजन केंद्र की स्थापना हुई थी आपकी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में सबसे पहले टेलीविजन केंद्र की स्थापना की गई थी। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो पूरे विश्व की बात करें तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में कोयले का भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है? कौन सा उत्पादक देश है? तो कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके आगा खां। ऑप्शन नंबर डी, आगा खां मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष थे। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति बताइए। तो 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे रूजवेल्ट फ्रैंकलिन, ये पहले व्यक्ति थे जो कि 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करने वाला जो देश है वो है आपका ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते थे? मतलब उसके पहले जनसंख्या वृद्धि दर कम थी, उसके बाद एकदम से बूम आ गया, तो 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। इसके पहले जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम थी, उसके बाद एकदम से बढ़ गई। ऑप्शन नंबर ए। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो इलायची सबसे अधिक होती है आपकी भारत में केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में इलायची सबसे अधिक होती है। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात, तो याद रखना मुखबरात ये आपकी मिस्र की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो ईरान जो देश है इसका पुराना नाम है आपका पर्शिया। ऑप्शन नंबर डी, पर्शिया ईरान देश का पुराना नाम है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस ये मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर राइट आंसर है।
दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो दलहनों का राजा इस नाम से चना, ऑप्शन नंबर सी, चना को दलहनों का राजा कहा जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो जो सुनहरी क्रांति होती है इसका संबंध है आपका फल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी, फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज, अच्छा इसमें आपका साथ ही साथ मधुमक्खी पालन भी आता है, याद रखना। सुनहरी क्रांति में फल और मधुमक्खी पालन वगैरह भी आता है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? ऑक्सिन हार्मोन की खोज, तो याद रखिएगा डार्विन के द्वारा ऑक्सिन हार्मोन की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया था? तो सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 1962 में, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत का नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड किस राज्य में स्थित है? तो भारत का नौसेना हवाई अड्डा है सी बर्ड नाम का, और यह स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी इनमें से कौन सी है? तो कच्छ के रण में गिरने वाली जो एकमात्र नदी है वो है आपकी लूनी नदी, ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी राइट आंसर है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी अकबर राइट आंसर है। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था? तो भारत के अंदर कागज का आगमन 13वीं सदी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी राइट आंसर है। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो किसान दिवस मनाया जाता है इसकी डेट है 23 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था आपका लहरतारा काशी में, ऑप्शन नंबर सी लहरतारा काशी राइट आंसर है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहां है? तो पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की जो राजधानी है ये आपकी है मुजफ्फराबाद में, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी है। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहला जो रेल बजट पेश किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1947, ऑप्शन नंबर ए सबसे पहला रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। नेशनल टेनिस एकेडमी कहां पर स्थित है? तो नेशनल टेनिस एकेडमी ये आपकी स्थित है गुड़गांव में, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य यह है आपका केरल राज्य, ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य राइट आंसर है। मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? तो अंकोर वाट का मंदिर यह पड़ता है आपका कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जिनको विश्वास मत नहीं मिला था, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। इनको विश्वास मत नहीं मिला था, ऑप्शन नंबर डी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था, ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रथम राइट आंसर है। सास बहू मंदिर कहां पर स्थित है? तो सास बहू मंदिर ये आपका ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में सास बहू मंदिर स्थित है। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कहलाती है आपकी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला राइट आंसर है। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में पड़ता है? तो डलहौजी ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज
हैंसन ने की थी? ऑप्शन नंबर ए, हैंसन के द्वारा कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की गई थी। वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो वांडी वॉश का युद्ध, यहां पर आपको जो डेट दी गई है 1760 में वांडी वॉश का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1760 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वांडी वॉश के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई? तो भारत में जो रविवार की छुट्टी स्टार्ट हुई थी, एक काम कीजिए, इसको आप लोग गूगल करके सर्च करके बताइएगा कि कब से रविवार की छुट्टी स्टार्ट की गई थी। ठीक है, आज़ादी के पहले आप कमेंट देख के तो समझ गए होंगे, ऑप्शन देख के, तो आप कमेंट करके बताइएगा, जिसको नहीं पता वो गूगल करके बताइएगा कि सबसे पहले भारत में रविवार की जो छुट्टी थी वो कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था, ये किया गया था डी.के. कार्वे जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, डी.के. कार्वे जी ने सबसे पहले प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था पहले? तो सोने का सबसे बड़ा सिक्का, इसको संसब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, संसब कहा जाता है सोने के सबसे बड़े सिक्के को। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो गीता का, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विल्किंस ने। ऑप्शन नंबर बी, विलियम विल्किंस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की जो खोज की थी, ये की थी आपकी इवानोविस्की ने। ऑप्शन नंबर सी इवानोविस्की राइट आंसर है। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम था आपका बुकाफेला। ऑप्शन नंबर ए। और महाराणा प्रताप जी के घोड़े का भी नाम पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको चेतक दिख रहा है, चेतक नाम था महाराणा प्रताप जी के घोड़े का, और सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किस वर्ष किया गया? तो संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था 1927 में। ऑप्शन नंबर बी 1927 में संसद भवन का उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो जो वज्जी महाजनपद है इसकी जो राजधानी है थी, ये थी आपकी वैशाली। ऑप्शन नंबर बी वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तो अमीर खुसरो का जो उपनाम था वो था आपका तोताए हिंद। ऑप्शन नंबर डी तोताए हिंद राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सालय संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सालय संस्थान, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज्जत नगर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो जो शिवालिक पर्वत है इसका प्राचीन नाम था आपका मैनाक पर्वत। ऑप्शन नंबर ए मैनाक पर्वत, ये शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम है। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1857 का विद्रोह, ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको लिखा है अशोक मेहता जी ने। ऑप्शन नंबर सी अशोक मेहता जी ने ये पुस्तक लिखी है। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? तो जो गोल गुंबज बना है इसका निर्माण हुआ था 1660 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1660 ईस्वी राइट आंसर है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जो जनक कहा जाता है ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो महाराजाधिराज ये जो उपाधि ग्रहण की थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर बी। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण का नंबर। ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो मुख्यालय है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी मुंबई में है बीसीसीआई का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? तो प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये पड़ती है आपकी कहां पर? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में सबसे पहली। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका राइट आंसर है। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कानून दिवस 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर राइट आंसर है। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? अहमदाबाद इसका पुराना नाम क्या था? तो अहमदाबाद का पुराना नाम आपका था कर्णावती। ऑप्शन नंबर बी कर्णावती अहमदाबाद का पुराना नाम था राइट आंसर है। म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? तो म्यांमार देश की जो संसद है उसका नाम है आपका
पीथू हुताव, ऑप्शन नंबर सी पीथू हुताव ये म्यांमार की संसद का नाम है। समता स्थल किसका समाधि स्थल है, किनका समाधि स्थल है? तो जो समता स्थल है ये जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम जी राइट आंसर है। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो अल मुखबरात ये आपकी इराक की गुप्तचर संस्था है, जैसे हमारे यहाँ की है रॉ, ऐसी अल मुखबरात कहाँ की है? इराक की। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कुरनूल ये बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के किनारे। नदियों के किनारे बसे शहर याद कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कुरनूल बसा है तुंगभद्रा नदी के किनारे। कमेंट करके बताइए कानपुर किस नदी के किनारे है? कानपुर किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मृत ज्वालामुखी है वो है आपका एकांकागुआ, ऑप्शन नंबर डी एकांकागुआ राइट आंसर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ये आपका मेडागास्कर द्वीप, ऑप्शन नंबर सी मेडागास्कर द्वीप राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेसी बनो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो कांग्रेसी बनो ये जो नारा दिया था ये बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी ने नारा दिया था कि कांग्रेसी बनो। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो पहले बांग्लादेश जो था ये आपका पाकिस्तान था, पाकिस्तान के कंट्रोल में था। 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है आपका कराची, ऑप्शन नंबर बी कराची राइट आंसर है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी पर स्थित है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का परिवहन करना राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जहांगीर महल ये आपका है आगरा के किले में स्थित, ऑप्शन नंबर ए आगरा के किले में स्थित है जहांगीर महल। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका सिर्फ 2.5% 2.5% जो जल है ये आपका मीठा जल है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो पुष्टि मार्ग का दर्शन है वल्लभाचार्य जी ने इसकी स्थापना की, ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य जी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत ये खोजा गया था एस चंद्रशेखर जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर जी के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो अभिनव भारत इसका जो आयोजन किया गया था वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी वीर सावरकर जी राइट आंसर है। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो जो सोमपेंस हैं ये आपके निकोबार द्वीप के निवासी हैं, ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप राइट आंसर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी राइट आंसर है। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म ये आंख की बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी आंख की बीमारी है राइट आंसर है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो जो पोस्ट ऑफिस लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सीसा संचायक बैटरी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया? तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का जो गठन किया गया था यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? तो एकमात्र राज्य जहां पर पाइराइट उत्पन्न होता है वो है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर है। हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो हूणों का जो आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक इनमें से किसको माना जाता है? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है दंती दुर्ग को, ऑप्शन नंबर बी दंती दुर्ग राइट आंसर है। पूछा गया है कि बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? बंगाल का सबसे पहला विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा यहां पर जो संधि है 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में बंगाल का सबसे पहला विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी।
भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? पहले कलकत्ता बोलते थे, आज कोलकाता। तो पहले कोलकाता थी, उसके बाद दिल्ली राजधानी बनी और यह बनी थी 1911 में। ऑप्शन नंबर ए, 1911 में स्थानांतरित किया गया था कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को। हड़प्पा सभ्यता स्थल, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, आज वह कौन सा स्थान है? तो याद रखना, भारत का पश्चिमी भाग और पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, हड़प्पा जो सभ्यता स्थल हैं ये यहां पर बसे हुए हैं, मुख्यतः पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन की सभ्यता कहलाती है? किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर किस देश में है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यह पड़ता है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा दांत के मंदिर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म, याद रखिएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से यहूदी धर्म से संबंधित है आपका तोरा, बाकी गुरु ग्रंथ साहिब ही आपका सिख धर्म से संबंधित है। कमेंट करके बताओ त्रिपिटक जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ये किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध या जैन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में आपका पांड्य राजवंश था, सातवाहन राजवंश था और पल्लव राजवंश था। पाल राजवंश ये साउथ इंडिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पाल राजवंश का संबंध दक्षिण भारत साउथ इंडिया से नहीं है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की जो चित्रकला है यह भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता चित्रकला। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यह आपका स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। महाबोधि मंदिर यह किस राज्य में है? तो जो महाबोधि मंदिर है बहुत फेमस, यह आपका पड़ता है बिहार राज्य में। कमेंट करके बिहार की राजधानी बताइए, बिहार की राजधानी क्या है, लखनऊ या पटना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बिहार की राजधानी क्या है, लखनऊ या पटना? कमेंट करके बताइएगा। गांधार कला डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो गांधार कला शैली यह फली फूली थी कुषाण साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, कुषाण साम्राज्य में फली फूली थी गांधार कला शैली। अगला क्वेश्चन, डैश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था? काकतीय राजाओं ने कौन सा किला बनवाया था? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से गोलकुंडा का किला यह काकतीय राजाओं ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए, गोलकुंडा का किला काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से क्या थी? अकबर अपना शासन कहां से चलाता था? तो अकबर की प्रशासनिक सीट जो थी वो थी आपकी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से अकबर जो है अपना शासन चलाता था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका के नाम से इनमें से कौन जाना जाता था? तो याद रखिएगा मणिकर्णिका इस नाम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज इसकी स्थापना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका विनायक सावरकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, विनायक सावरकर जी के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, वो सन था आपका 1915। 1915 में भारत आ गए थे और इसके बाद इन्होंने आंदोलनों में भाग लेना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। 1915 के पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें गांधी जी का कोई योगदान नहीं है, भारत की बात हो रही है क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में थे, याद रखिएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से शुरुआत हुई थी? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी साबरमती से। ऑप्शन नंबर ए, साबरमती से स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया? तो साइमन आयोग जो बना था उसका बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था।
किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग के समय स्वतंत्रता सिपाही विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? इनमें से यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी, बलिदान राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों के उपचार के बारे में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को, तो प्राचीन काल में जो अवध था उसको कौशल प्रदेश कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, कौशल प्रदेश नाम से अवध को जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है किसके द्वारा? तो महाबलीपुरम जो बसाया गया है पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। वहां पर जो भी इमारतें हैं, मंदिर हैं, पल्लव राजवंश। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, महाबलीपुरम के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण ये पल्लवों के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, पल्लव राइट आंसर है। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो जंतर मंतर का निर्माण कुल 5 शहरों में करवाया था। और किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। बाकी लोधी, खिलजी और तुगलक वंश, इन्होंने अपने आप को सुल्तान कहलवाया, अपने नाम के आगे सुल्तान लगवाया। अकबर के आगे सुल्तान नहीं लगा, बाबर के आगे सुल्तान नहीं, सुल्तान अकबर सुल्तान बाबर नहीं लगा, ठीक है। होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो जो होम रूल लीग है ये एक सहायक इकाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई थी। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1919 राइट आंसर है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर जी। ऑप्शन नंबर सी, ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो सती विनियमन 1829 ये लाया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग राइट आंसर है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये वाक्य थे सुभाष चंद्र बोस जी के कि आप हमारे साथ आओ, आप लड़ो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दिलाकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का। 1919 ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 राइट आंसर है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण कराया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो देखो, बीबी का मकबरा भी स्मारक है, ताजमहल भी एक स्मारक है, इत्माद उद्दौला का मकबरा भी। चार मीनार स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी, चेतक घोड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए, 1919 राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था?
तो करो या फिर भाई मरो, आजादी चाहिए तो ऐसे नहीं मिलेगी, महात्मा गांधी जी ने कहा था। डू और डाई, ऑप्शन नंबर सी, डू और डाई महात्मा गांधी जी ने कहा था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, 1913 राइट आंसर है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को और जाना जाता था विष्णुगुप्त के नाम से, ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा ये भारत आया था 1498 में, ऑप्शन नंबर बी, 1498 राइट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, अकबर राइट आंसर है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है इनमें से? तो सीमांत गांधी के नाम से फेमस है खान अब्दुल गफ्फार खान जी, ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद से मौत को गले लगाया था, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? तो पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौशक्ति सैन्य का इस्तेमाल किया था राजेंद्र चोल। उस समय उनके पास सेना थी, कौन सी? नौसेना, मतलब बोट वोट थे वहां पे चलाने वाले, उनको कैप्टन वगैरह थे, और पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीता था। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल करीब मानी जाती है पुरानी, ऑप्शन नंबर सी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये आपका कोलकाता में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आजादी के भी पहले हम देखेंगे तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, आजादी के पहले की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय के लिए, पत्थरों के घर बने हैं और पुराने जमाने के लोग उसमें रहते थे, ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय के लिए राइट आंसर है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942, ऑप्शन नंबर बी, 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया था, शुरू किया था, अगुवाई की थी। शिमला समझौता जो कि 1972 पर में हुआ था, पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता में इंदिरा गांधी जी और जेड ए भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी जी और जेड ए भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया समाचार पत्र यह महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? तो पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा यह शुरू करने की वकालत की थी राजा राम मोहन राय जी ने, ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी आपका सन 1931, ऑप्शन नंबर बी, 1931 सन था जब स्वतंत्रता सेनानी जी भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं
तो देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। याद रखना, यदि आपको आ जाए कि पहली भारतीय महिला जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो आपको लगाना है सरोजिनी नायडू। चूंकि वो स्वतंत्रता के पहले अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू जी 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, वहां पर अध्यक्ष बनी थी। लेकिन यहां पर एक आपको वर्ड आ गया है कि स्वतंत्र भारत, मतलब 1947 के बाद। तो 1947 के बाद जो बनी थी वो बनी थी आपकी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आज आपको पहली भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी तो सरोजिनी नायडू लगाना है। लेकिन स्वतंत्र भारत के बात क्या आ जाए तो 1947 के बाद सबसे पहले इंदिरा गांधी जी, और सरोजिनी नायडू जी बनी थी कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था, और सन था 1925। समझ गए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को LOC में कब परिवर्तित किया गया? तो LOC नियंत्रण रेखा ये बनी थी सन 1972। ऑप्शन नंबर बी 1972 राइट आंसर है। श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया था अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर डी। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? तो 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। ऑप्शन नंबर ए। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? तो कुरुक्षेत्र, यहां पर आपको जो शहर दिए गए हैं सबसे पास पड़ेगा अंबाला शहर से। अंबाला शहर से सबसे पास पड़ेगा, यहां पर आपको जो शहर दिए गए हैं उसके अनुसार। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह जी राइट आंसर है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो दास वंश है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गुलाम वंश या दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, किसके द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया है आप जो है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और साक्ष्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इन सभी के लेखक हैं आपके वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर डी वराह मिहिर राइट आंसर है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक ये आपके मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश राइट आंसर है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो शाहजहां ने जो मस्जिद का निर्माण कराया था वो थी आपकी जामा मस्जिद दिल्ली वाली। ऑप्शन नंबर ए जामा मस्जिद दिल्ली वाली, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार था? तो प्लेग उन्मूलन की याद में कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बाबर राइट आंसर है। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो भारत का लोकप्रिय पर्यटन स्थल था आपका गेटवे ऑफ इंडिया। इसको बनवाया गया था 1911 में, जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आ रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी राइट आंसर है। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर है? तो खजुराहो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चला? तो 100 वर्षों से भी अधिक समय तक इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़े। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड और फ्रांस। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन नंबर ए। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये बैशाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बैशाखी के दिन राइट आंसर है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का आखिरी सम्राट था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त राइट आंसर है। पंचतंत्र दंतकथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी।
चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन राजस्थान, देखिए आपको बता दूं, दो जगह आपको ऑप्शन में आएगा, यदि आपको ऑप्शन आ जाए इस राजस्थान के अलावा, चमोली उत्तराखंड, आप सभी को पता होगा चमोली उत्तराखंड सबसे ज्यादा फेमस ये वाला था, और ये हुआ था आपका 1973 की बात है, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी सेम ऐसे आंदोलन हुआ था जिसको चिपको आंदोलन नाम नहीं दिया गया था, लेकिन उससे पहले राजस्थान में भी ऐसा ही जो है कुछ लोगों ने पेड़ को घेर कर काटने से बचाया था, उसका नाम चिपको आंदोलन नहीं दिया गया था, लेकिन अभी एग्जाम में एसएससी सीजीएल में ये पूछ के क्वेश्चन को घुमा दिया गया था। याद रखना, चमोली उत्तराखंड आए तो चमोली उत्तराखंड ही लगाना, लेकिन उससे पहले राजस्थान में भी एक बार हो चुका है ऐसा आंदोलन। तो अभी मैं आपको राजस्थान बता रहा हूं, बाकी यदि उत्तराखंड चमोली आए ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो नहीं, अभी राजस्थान याद रखो। क्लियर है? किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो थे आपके अतुल डोलिया। ऑप्शन नंबर डी अतुल डोलिया राइट आंसर है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद ये आपका अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी अजमेर राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? तो भारत को जब आजादी मिली थी आधी रात का वक्त था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी अकबर राइट आंसर है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह माना जाता है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है बहुत पहले, तो अब याद हो गया होगा, बौद्ध धर्म से, बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम जी ने किया था और 1885 समय था, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया? तो बंगाल विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन राइट आंसर है। कन्फ्यूशियस कौन था? तो याद रखिएगा, जो कन्फ्यूशियस था वो एक चीनी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बी चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। 1000 क्वेश्चन कराना है, 100 करके 10 वीडियो बनेंगे। जिसको भी यदि आपको रोज ये वीडियो चाहिए तो सबसे पहले तो अपने दोस्तों को भेज दो कि सर हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन एक साथ करा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तुम लोग भी देखो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। तो अपने दोस्तों को जरूर भेजना यदि आपको आगे का पार्ट चाहिए, और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना जिसको भी आगे का पार्ट चाहिए। और इस प्रश्न का आंसर दो कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली? माउंटबेटन के बाद कौन बना था भारत का गवर्नर जनरल? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सी राजगोपालाचारी। इनमें से कोई एक बना था भारत का गवर्नर जनरल। कमेंट करके बताना है। और जिसको भी अगला पार्ट चाहिए पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में लिख दो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जरूर दोस्तों को शेयर करना कि सर बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, पूरे 1000 क्वेश्चन रट लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 10,000 क्वेश्चन रहेंगे मिक्स, और ये 99 रुपये की पीडीएफ है। 300 की है लेकिन 99 की पड़ रही है। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, और आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके व्हाट्सएप पर पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।